अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जो वीडियो बनाई थी मैंने एक्सरसाइज 13.2 की, जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए। क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी जो है वो लेंदी है, तमाम क्वेश्चन डिटेल में समझाने थे, तो इसलिए 2 पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए। अब जो है वो 6 से लेकर 10 तक करते हैं। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों आप जो है वो लिखिएगा एक्सरसाइज 11.2, ठीक है, 13.2 और पार्ट 1 एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो आपको पहले पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 11.2 है और पार्ट 2 जो है आपके सामने ये मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा अभी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो रही है न्यूमेरिकल क्लासेस से रिलेटेड, कि सर न्यूमेरिकल क्लासेस कब शुरू होगी, और हमारे कोचिंग में तो न्यूमेरिकल क्लासेस नहीं होती हैं, या होती हैं तो उसकी एक्स्ट्रा फीस होती है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों की डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में आपको दे दूंगा। न्यूमेरिकल क्लासेस मंडे से मैं शुरू कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9 मैट्रिक और यूनिवर्सिटी में भी आपको बहुत हेल्प देंगे, चाहे आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। ठीक है, या कोई भी एमएस या साइंस की फील्ड लें, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा आपको। मेरे समझाने का तरीक़ेकार जो है वो पता है कि डिटेल में जाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ तो जल्दी बात समझ आ जाती है आप लोगों को। तो आप लोग जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस में अगर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, और आप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए साल में सिर्फ एक बार आपने फ़ीस देनी है। ठीक है, और उसमें आपको तमाम नोट्स और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फ्री मिल जाएंगी, सिर्फ फीस में तमाम चीज़ें फ्री होंगी। तो चलें अब जो है वो 6 से लेकर 10 तक, और ग्रुप के बारे में डिटेल और नोट्स के बारे में डिटेल, जितने नोट्स बन गए हैं उन तमाम के बारे में डिटेल मैं वीडियो के आखिर में दे दूंगा। आप वो वीडियो का आखिरी एंड देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि अभी हम सिर्फ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलें, तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको मैंने जो है वो ड्राइंग करना सिखा दी थी। ठीक है, मीडियन किस तरह बनाना है, एल्टीट्यूड किस तरह बनाना है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो आज भी उसी से रिलेटेड काम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग चीज़ें आएंगी आज हमारे पास। ठीक है, आज जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिसके थ्योरम हमने करे थे ना, वो बनाना सीखेंगे। वैसे मेरी तो ये राय थी कि ये जो एक्सरसाइज है वो 9 से पहले होती तो बेहतर था, मतलब चैप्टर नंबर 9 से पहले, क्योंकि हम इसमें बाइसेक्टर बनाना और दूसरी चीज़ें बनाना सीख लेते। लेकिन यहाँ भी है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा, सवाल में कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिएगा जिसे जो होगा एस टी यू। ठीक है, तो एस टी यू का मतलब क्या है? एस टी यू, एक वर्टेक्स एस होगा, दूसरा वर्टेक्स टी होगा, तीसरा वर्टेक्स यू होगा। ठीक है, ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं ना। टी का जो एंगल है वो 60 का बनाइएगा। आपको मैंने जो है वो एंगल बनाना ट्राइंगल में सिखाया था एक्सरसाइज 13.1 में। तो आप एक्सरसाइज 13.1 लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, आपको एंगल बनाने आ जाएंगे डी की मदद से। ठीक है, डिटेल में समझाया था। अच्छा, अब यू जो है वो आपके पास 30 का होना चाहिए, और जो टी यू वाली साइड है ना, यानी जो टी यू वाली लाइन सेगमेंट है, यानी ये वाली लाइन सेगमेंट, वो 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अगर चाहें तो, और वैसे ड्रॉ करना ही होगा पेपरों में भी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, कनकरेंट आएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साबित नहीं करना हमने, कनकरेंट करना। ये वर्डिंग, ये लफ्ज जो है ना यहाँ गलत लिखा हुआ है। कनकरेंट क्या होता है? कनकरेंट होता है कि तमाम जो लाइन है वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। अच्छा, जैसे कि मुख्तलिफ शहरों से आप जाएं तो आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। ठीक है, आप लाहौर से जाएं तो इस्लामाबाद जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कराची से जाएं तो इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो इस्लामाबाद एक मेन पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये तीनों लाइनें मिलेंगी। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये तीनों लाइनें। अच्छा, अब ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। अब मैं पूछता हूँ, ये 3 लाइंस पॉइंट ओ के अलावा कहीं और मिल रही हैं? तीनों मिलनी चाहिए। तो आप बोलेंगे सर नहीं, सिर्फ पॉइंट ओ ही एक वाहिद, एक आइडेंटिकल ऐसा पॉइंट है जहां पर ये तीनों लाइन मिल रही है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ कंक्यूरेंसी। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कंक्यूरेंसी या कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है कि दो से ज्यादा लाइन्स हैं वो आपस में मिल रही हैं, ये कंकरेंट होता है। और वो जो पॉइंट होता है जहां पर ये मिल रही है उसे पॉइंट्स ऑफ कंक्यूरेंसी कहते हैं। तो इतनी सी फर्क है सिर्फ। ठीक है, तो कंकरेंट होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना डिटेल में। अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंट, अब हम यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करें? सबसे बड़ी बात तो ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बहुत इजी है। पहले इस पे जिस तरह हुआ है वो सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर
आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकें। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है काम। जैसे कि हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सीखा था ना, और एंगल बाइसेक्टर, उसी तरह का थोड़ा बहुत काम है। सबसे पहले तो आपको अगर ड्रॉ करना है तो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करें, ट्रायंगल ड्रॉ करें। ये स्टेप्स लिखे हुए कंस्ट्रक्शन के, तो इस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अच्छा, जिन बच्चों को वीडियो की जो क्वालिटी है वो मतलब ये ब्लर दिख रहा हो, तो वो क्या करें कि वीडियो की जो रेजोल्यूशन है ना वो 760p में ले जाया करें। ठीक है, वीडियो की जो मैं रेजोल्यूशन अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर वो 760p की होती है। तो जब आप इसे 760p में ले जाएंगे ना, तो जो भी आपको धुंधला दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएगा। अच्छा, और ये चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं करवा सकता। आपको पता है कि फिर बोर्ड पे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होगी, क्योंकि फिर वो मार्कर बड़ा होता है, फिर बार बार एक चीज़ मिटेगी, फिर उसे बार बार बनाना पड़ेगा, तो इसमें मुश्किल होती है। और पेज पे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये पहले ही सीख चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद भी इसे बना सकते हैं और पेज पे बना के दिखा भी दूंगा थोड़ा सा। तो ये तो बात हो गई इजाफी। अब शुरू करते हैं काम। आपने क्या करना है, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ऑफ द साइट ST। तो आप ना साइट ST पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, जो काम साइट ST पे करेंगे ना वही आप TQ पे भी करेंगे, और वही आप जो है वो SU पे भी करेंगे, SU पे। देखें, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर ना इन्होंने बोला था कि TU 7 सेंटीमीटर की होगी, तो ये TU जो है ना 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ की गई है। अच्छा, अगर आप स्केल से लग के देखेंगे ना तो ये 7 सेंटीमीटर की आएगी नहीं, क्योंकि ये प्रिंट हुआ है। तो प्रिंट में चीजें बड़ी हो गई हैं। ठीक है, प्रिंट में चीजें बड़ी हो गई हैं, लेकिन पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन आएगी। आप देख रहे होंगे कि 7 सेंटीमीटर की ये लाइन नहीं हो सकती, काफी बड़ी लाइन है ये। तो ये प्रिंट होने की वजह से चीजें बड़ी आ रही हैं इसमें। तो ये छोटी मोटी एरर आ जाते हैं जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट होने की वजह से हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए विद T एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ST देन आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ ST। अच्छा, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक रेडियस। अब रेडियस क्या है, देखें, जब आप इस कंपास को रख के, वैसे तो ये कटिंग कंपास है, लेकिन आप नॉर्मल कंपास कंसीडर कीजिएगा जिसमें यहाँ पेन लगा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो इसको जितना आप खोलेंगे ना, इस कंपास को जितना खोलेंगे ये रेडियस बनेगा। क्यों रेडियस बनेगा, ये पेज है हमारे पास, अगर ये मैं एक जगह पे सेट कर दूं और इसको घुमा दूं, ठीक है, यूं करके घुमा दूं, तो ये एक सर्कल बना दिया, इसने एक सर्कल बना रहा है ये यूं करके। तो जितना आप इसको जितना आप इसको खोल रहे हैं ना वो रेडियस कहलाता है। मैं इतना खोल रहा हूं तो ये रेडियस है। अब मैं समझे 2 सेंटीमीटर खोल दिया से, या 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है। और कम कर दिया तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2, और ये 1 मान लीजिए क्योंकि अभी भी थोड़ी सी जगह बीच में है, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर है। तो जितना आप इसको खोलेंगे उतना रेडियस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्क क्या है, ये जो आप लाइन बनाते हैं ना इस रेडियस की मदद से, इसे आर्क कहा जाता है। ठीक है, चलें, तो आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपको कह रहे हैं कि आप जो है ना वो ST के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आप जो है ना इसको खोलेंगे और इसको ऐसे खोलेंगे, ये लाइन अभी कंसीडर ना करें, ये अभी हमने समझे ड्रॉ नहीं की भी। आप इसको टी पे रख दीजिए, एक पॉइंट को, देखें मैंने इस एक पॉइंट को बिल्कुल टी पे रख दिया, और इसको जो है ना ये वाले दूसरे मुंह को, दूसरे जॉ को, जॉ तो नहीं कहेंगे इसे, इसका जो है वो एक एंड कहेंगे, तो इस वाले हिस्से को थोड़ा और ज्यादा खोलिए, इतना खोलिए कि वो आधे से ज्यादा हो, यानी इस लाइन के आधे से ज्यादा खोलिए। कहा था ना हाफ, मोर देन हाफ, तो यहाँ पर ये हाफ हो रहा है, हमने आधे से ज्यादा खोलना है तो इतना खोल लिया। ठीक है, अब जो है ना लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यूं करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा देखें, यहाँ पर ये कैलकुलेशन सही नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना ये प्रिंट है, तो प्रिंट से चीजें आगे पीछे हो गई हैं। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करते तो यूं लाइन आती। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस चीज को ना, इसी कंपास को इधर ले जाइए, एक अंदर भी आर्क ड्रॉ कीजिए, यूं करके एक अंदर आर्क ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये दो तरीके से आपने कर लिया। अब इस कंपास को इस तरफ रखिए, पहले टी पे रख के जो किया था वही एस पे रख के कीजिए, लेकिन रेडियस सेम रखिएगा, उसे तब्दील नहीं कीजिएगा। अब यूं करके ये ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यूं करके ड्रॉ कीजिए, एक ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब दो आपके पास इस तरह की लाइनें आ जाएंगी, उन दोनों को मिला दीजिए, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब मैं आपको इस पेज पे करके दिखाता हूँ यही सेम चीज। ठीक है, आप कंपास ले लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। बस ये आखिरी चीज है, बाकी तो हम तमाम चीजें सीख चुके हैं। ये मैंने जो है ना वो ड्रॉ कर लिया अपने पास ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल आ गया। चलिए इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ STU, TU। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टी पर रखना है एक एंड कंपास का,
और उसको गड़ा दीजिए और आधे से ज़्यादा रेडियस खोल लीजिए। ये जितना आप कंपास खोलेंगे ना इसे रेडियस कहा जाएगा, क्योंकि ये सर्कल बनाता है कंपास। तो आधे से ज़्यादा यहाँ पर लाया तो आपने कहा सर ये आधा है, थोड़ा सा और खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये आधा तो नहीं ना, आधे से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली, यूँ ड्रॉ कर ली। आपको जो है ना वो लाइन थोड़ी थोड़ी हाईलाइट हो गई होगी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना उसे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉ कर दी, पेन से ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखें ये लाइन इस पर आ रही है, ये लाइन इस पर आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे आ रही है। अच्छा अब यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ट्राइंगल के अंदर। ये मैंने एक ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ कर दी। असल में मेरे पास कंपास नहीं था तो इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, वरना कंपास ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। ये इधर ऐसे ड्रॉ हो गई। अब सेम साइज का रखा, साइज तब्दील नहीं की, सेम साइज है। देखें सेम साइज है ना, थोड़ा सा ये छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सेम साइज है। अब इसको इधर रख लिया, ठीक है। इसको इधर रख लिया, ये एस पे मैंने मिला लिया और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये यूँ ड्रॉ कर दिया। अभी मैं इस पे लाइन बना देता हूँ, ठीक है। जो ये मैंने किया ना इसको लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ इधर भी करी, इधर भी करी, ठीक है, इधर भी करी। अब क्या किया, ये हो गया। अब जो है ना बस मैंने एक स्केल की मदद से या कम रूलर की मदद से इसे जोड़ दिया। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। देख रहे हैं 90 का एंगल बना रहा है, आप देखें ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत ईजी था, कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। यही काम यहाँ पर बताया गया है आपको, ठीक है। तो अब पहले स्टेप तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा स्टेप कहते हैं नाउ विथ एस एज द सेंटर विद and with same radius draw an arc on either side of ST cutting previous arc at P and Q। तो क्या कह रहे हैं कि जो काम आपने T पे रख के किया ना, यानी जितना आपने रेडियस T पे खोला हुआ था वही आप S पे रखो और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो और दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखना कि कंपास का रेडियस तब्दील नहीं करना। अगर कंपास का रेडियस तब्दील किया तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी ये वाली लाइन, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क सही जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बस ये कंपास का रेडियस का ध्यान रखिएगा। ये कह दिया इन्होंने तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या कह दिया कि जो आपने, अच्छा ये जहां पर, चले मैं से पढ़ देता हूं पहले। ज्वाइन पी एंड पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड एस टी। बहुत आसान बात है। कह रहे हैं कि आपने जो ये आर्क ड्रॉ किए ना, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क मिल रहे हैं उसे पी कह दीजिए, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क यहां पर मिल रहे हैं ना तो इसे पी कह दिया, और दूसरी तरफ जो किया था सेम काम उसे क्यू कह दीजिए। अब क्या करें, आखिर में ये कह रहे हैं कि ये पी और क्यू दोनों को एक लाइन से मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कैसे करेंगे, लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करेंगे ना, तो ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या होगा, आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। देखिए मैंने भी ऐसी ड्रॉ किया था ना, तो ये यहाँ पर है। बच्चे ये समझ रहे थे कि सर ये पेड़ टाइप क्या बनाया हुआ है, मतलब ये उसका पेड़ लग रहा था, क्या कहते हैं वो नहीं होता हमारे पास कोकोनट ट्री, वैसा लग रहा था। सर बोले कोकोनट ट्री टाइप क्या है, तो मैंने कहा ये कोकोनट ट्री नहीं है, ये आर्क है। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे, टीचर डॉक्टर इंजीनियर जब आप बनेंगे तो आप लोगों को भी तमाम चीज़ें पता होंगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे बोले थे सर ये क्यों ड्रॉ किया हुआ है, बस ये परपेंडिकुलर हम अंदाजे से ड्रॉ कर देते। देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लेकिन ड्राइंग में किस तरह होता है ये हमें ध्यान रखना है। तो ये देखें आपके पास हमेशा ये चीज़ें होती हैं, कंपास, डी, स्केल, हम लोग जो है वो कभी कभार घुमा भी देते थे। मैं तो अपनी लाइफ में बहुत घुमाए इन चीज़ों को, हर बार जो है वो पेरेंट्स दिलाते तो मैं घुमा देता था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आज देखें कितना ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन कंपास नहीं है। तो ये है, आप लोग इस चीज़ों को ज़रा संभाल के रखिएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी आपको मिलेगी, इसको ज़्यादा संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसकी जो है ना वो शार्प नोक है, नोकें हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी नोक है ना ये लग जाती है, तो इसको थोड़ा संभाल के रखिएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बच्चों को क्या करता है, वो हो जाता है, इससे सेप्टिक भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना मेटल की होती है, सिल्वर या किसी और जो है वो मटेरियल की नहीं है, ये मेटल है। तो अगर ये खुदा ना खास्ता लग जाए तो फिर सेप्टिक होने का खतरा और फिर चोट लगने का तो वैसे ही रहता है। तो इसको बड़ा ध्यान से रखें और इसके साथ खेले भी नहीं, ठीक है। एक दूसरे के साथ खेले नहीं, ये नहीं चुबा रहे हो एक दूसरे को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत जरा शार्प है, इसका ध्यान रखा करें। और हो सके तो स्कूल लेके जाए ही नहीं इसे, जब तक इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसको बिल्कुल अलग संभाल के रखें, हो सके तो पेरेंट्स को दे दे के आप ये रख लें ताकि ये संभाल के रखें। इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर, सर्कल कट करने के लिए,
ठीक है, तो मैंने आपको तरीकेकार बता दिए, और ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये लग जाती है ना अक्सर बच्चों को क्लासेस में, तो इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने तरीकेकार आपको बता दिए। अच्छा, अब आपने तो एस टी लाइन पे तो ड्रॉ कर लिया, अब आप चाह रहे हैं टी क्यू, तो जो आपने काम एस टी पे किया वही टी क्यू पे भी करें। ये यूं कंपास रखें, यहाँ ड्रॉ करें, फिर यहाँ ड्रॉ करें, फिर ये कंपास रख के यहाँ ड्रॉ करें, फिर यहाँ ड्रॉ करें और फिर मिला दें, और फिर एस और यू के लिए भी सेम काम करना है, तो ये भी यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं। रिपीट द स्टेप 2 to 5, 2 और 5 जितने स्टेप किए आपने, ये तमाम स्टेप जो है वो रिपीट कीजिएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक गलती हुई हुई है इन्होंने ना, अच्छा सही है, कोई गलती नहीं है। VW यानी ये VW बनाने के लिए और LM बनाने के लिए सेम स्टेप जो आपने पीछे करे ना ST पर, वही कीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें भी ऐसी बन जाएंगी। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा आपको किस पर, TU पर और SU पर। SU का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, LM, और TU का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, OW। ठीक है, सॉरी VW। O तो हमारे पास वो कंकरेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आपने तमाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो आप देखेंगे कि ये तमाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जगह पर आके मिल रहे होंगे। तो जिस जगह पर आके ये मिलेंगे उस जगह को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, और कंकरेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो कंकरेंट है हमारे पास। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। चलें, इसकी वर्डिंग जो लिखी हुई है पढ़ लेते हैं। हैंस PQ यानी इसकी बात हो रही है, VW इसकी बात हो रही है, LM इसकी बात हो रही है, आर द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ST TU और US respectively of the STU triangle, they meet at O and they are concurrent। ठीक है, देखें यहाँ कॉन्ग्रुएंट कहा था, ऊपर देखें कॉन्ग्रुएंट कहा था, लेकिन प्रूफ क्या करा है, कंकरेंट, तो यहाँ भी कंकरेंट प्रूफ करा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो गया हमारा काम, तमाम डिटेल में बता दिया। आप एक बार और देख लीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास ऑनलाइन लेक्चर में ये फैसिलिटी रहती है कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ड्रॉ करते हैं हम अपना दोबारा मीडियन। अच्छा, मीडियन हमने किस तरह ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज इसमें इजाफी होगी, बस उसको देखना है हमने। ठीक है, तो चले आए मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट, अच्छा आप ये देख लीजिएगा, सवालात सेम ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पर ना राइट का वर्ड मिस है, यहाँ पर राइट का वर्ड मिस है, राइट ट्राइंगल आएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट, बाकी पूरा सवाल सेम है। ABC इन विच एंगल C जो है वो 90 का है, एंगल B जो है वो 45 का है, और CB लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ड्रॉ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का मीडियन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मीडियन आपको बता दूं क्या होता है कि ये वो लाइन होती है जो कि किसी भी साइड को, यानी किसी भी एक वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। मिड पॉइंट पे मैंने आपको तरीका बताया ना कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये ऐसे काटेगी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा, 1 सेंटीमीटर। अब ये टोटल लाइन BC जो है 5 सेंटीमीटर की है। अब E ने मिड पॉइंट पे कट किया है, तो BE कितने की होगी हमारे पास, 2.5 सेंटीमीटर, और EC कितने की होगी, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पे काट दिया ना आके। तो ये जो है हमारे पास होता है क्या, ये हमारे पास होता है मीडियन। अच्छा, अब बनाना कैसे है मीडियन, सबसे बड़ा सवाल। अच्छा, इसको नेग्लेक्ट करें, ये जो बना हुआ है ना इसको नहीं देखें, बाकी मैं आपको बताता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा आपने। ठीक है, यहाँ कंपास रखा, यूं यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, फिर यही कंपास रख के यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ ड्रॉ किया, ये कंपास रख के यहाँ ड्रॉ किया, और यही कंपास रख के थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ किया, और तीनों लाइन को और इन दोनों चीज़ों को मिला दिया। सेम चीज़ BC के लिए की, सेम चीज़ AC के लिए की। ठीक है, अच्छा, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा कि जहां पर ये आपके पास यहाँ जहां पर ये आपके पास मीडियन ऐसे ड्रॉ होगा कि जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा होगा ना साइड से, देखें इस पॉइंट पे मिल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड से, तो यहां से लेकर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे वर्टेक्स तक। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ये आपका मीडियन बन जाएगा। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये डॉटेड लाइन से बनाया गया है, मीडियन ये जो फुल लाइन बनाई गई है डार्क लाइन, इससे बनाया गया है। तो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये था। अच्छा, मीडियन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मीडियन हमेशा 90 का होता है, ऐसा नहीं है। मीडियन
का सिर्फ एक काम है कि वो साइड को काटेगा, वो काटेगा मिड पॉइंट पर। 90 का होगा, ये चीज कंफर्म नहीं होती, ठीक है, ये चीज लाजमी नहीं होती। तो देखें ये ए, आप देख सकते हैं ए का जो लाइन आ रही है ये 90 की नहीं है, एंगल बन रहा है थोड़ा छोटा 90 से, ठीक है। तो देखें ये मैंने क्या किया, यहां सिखाता हूं, BC पे मैंने क्या किया, ये कंपास रख के मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ की और इसी C को यहाँ भी ड्रॉ किया, ठीक है, B को। अच्छा अब ये C यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, ये ड्रॉ की, अब ये यहाँ ड्रॉ की, ठीक है, ड्रॉ कर ली, इन दोनों को मिला दिया। अब जहां पर ये लाइन, जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड से मिल रहा है, वहां से मैंने क्या किया, वहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने वर्टेक्स तक। तो ये जो लाइन आई है मेरे पास मीडियन आ गई, ठीक है। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, उसके बाद जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC साइड से मिल रहा हो, उस पॉइंट से लेकर A तक एक लाइन खींच दीजिए, वो आपका बन गया मीडियन। एक और बार जो रिपीट करता हूं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, जो कि सिखाया। अच्छा, जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC साइड से मिल रहा हो, उस BC साइड से लेकर A तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। BC साइड से लेकर जहां से ये मिल रहा होगा, देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं आ रहा होगा और साइड यूं आ रही होगी, तो ये प्लस बन रहा होगा। इस प्लस से लेकर यहां पर एक ड्रॉ कर दीजिए, यहां पर सिखाता हूं, ठीक है। देखें यहां पर ये मिल रहा है, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है साइड से, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए यूं करके, ठीक है, बिल्कुल इस वर्टेक्स से जाके मिला दीजिए। तो ये लाइन आपके पास बन गई मीडियन, ठीक है, मीडियन, ये लाइन बन गई आपके पास मीडियन, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से आपने ड्रॉ करना है, तो आपने बस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर उससे आप मीडियन ड्रॉ कर लीजिएगा। यही तमाम चीजें यहाँ लिखी हुई हैं छोटा सा करके, ठीक है, कि आपको कह रहे हैं कि आपने जो है वो ड्रॉ करना है एक ट्राइंगल ABC। अच्छा, राइट ट्राइंगल है, कैसे पता चल रहा है, 90 का एंगल बन रहा है एक साइड पर, ठीक है। और बाकी यही चीज तमाम जगहों पे करनी है आपने। अच्छा, फिर बाइसेक्ट कर देना साइड AB BC AC। देखें AB को बाइसेक्ट कर दिया D से, और फिर BC को बाइसेक्ट कर दिया आपने ये वाली लाइन से, और AC को बाइसेक्ट कर दिया ये वाली लाइन से, ठीक है। फिर इनके साइड से आपने क्या किया, ड्रॉ करना शुरू कर दिया। देखें इसके कोने से ये ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो ये जो है ना लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ से, और फिर इसके यहाँ से। तो फिर ये ऐसे करना है, ये इधर कह रहे हैं, फिर ज्वाइन कर दीजिए A को ज्वाइन कर दीजिए D से, ठीक है, A को ज्वाइन कर दीजिए E से, C को ज्वाइन कर दीजिए D से, B को ज्वाइन कर दीजिए F से। तो जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड मिल रही होगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे, कोई नाम दे देंगे DEF कुछ भी। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ था AE BF and CD are the required medians of the triangle ABC and they meet at point G, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी आई होप। अच्छा, अब यही यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी कोई मुख्तलिफ काम नहीं करना, ठीक है। वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके साबित करना है कि ये कनकरेंट है। कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ बार बार, लेकिन हमें साबित करना है कनकरेंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, कनकरेंट, CON कन CURRENT, कनकरेंट, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उसके कोने से एक साइड, उसके कोने पर जो है एक लाइन लेनी है, जहां पर वो मिल रहा हो साइड से, वहां से लेकर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है वर्टेक्स तक, तो ये आपके पास मीडियन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2 सवाल दिए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 को पार्ट 1 पार्ट 2 किया हुआ है इन्होंने, तो इसे करते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल जो बनेगा XYZ बनेगा, ड्रॉ द 3 मीडियंस, तो 3 मीडियंस बनाइएगा, एंड ऑल्सो, एंड यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड शो डैट दे आर कनकरेंट, तो ये शो करिएगा कि ये जो है वो कनकरेंट हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है ना पहले वाले जो आपको पार्ट दिया हुआ उसमें कह रहे हैं कि Y और Z जो है ना वो आपके पास 4.4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर उन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ 4.4 सेंटीमीटर, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलती हुई हुई है यहाँ, ये 4.4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो 4.4 सेंटीमीटर की लाइन बना ली, आप देख सकते हैं कि तो ज़्यादा की लाइन है 4.4 सेंटीमीटर से। एंगल Y जो है वो आपने बनाना है 45 का एंगल बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ ट्रायंगल में, और Z वाला एंगल जो बनाना है वो 75 का,
उसके बाद फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, फिर उनकी साइड से एक मीडियन निकाल लेनी है आपने, ठीक है, जैसे पीछे सिखाया। तो फिर ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल बनाएंगे, बाइसेक्ट द साइड एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स एट पॉइंट ए बी सी। अच्छा, एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई ए उसका मीडियन है, ठीक है, और वाई जेड जो है ना, वाई जेड बी उसका मीडियन है, ठीक है। यहाँ पर देखें बी कह रहे हैं ना, रिस्पेक्टली का मतलब होता है पहले वाले के साथ पहली वाली चीज़, दूसरे वाले के साथ दूसरे वाली चीज़, और तीसरे वाले के साथ तीसरे वाली चीज़। और जेड एक्स का जो मीडियन है वो है आपके पास सी, ठीक है, सी। अब क्या करिए, इन सबको जोड़ दीजिए, एक्स और बी को जोड़ दीजिए, ए और जेड को जोड़ दीजिए, जेड और ए को जोड़ दीजिए, वाई और सी को जोड़ दीजिए, मीडियंस आ गए आपके पास। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि एक्स सी जेड एक्स सी यानी एक्स सी जेड ए एक्स बी आर द रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड दे मीट एट पॉइंट जी। और ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जी पर। आप देख सकते हैं तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जी पर। देखिए ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से ही मीडियन निकल रहे हैं, तरीका बता दिया है, ठीक है। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिएगा, जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड मिल रही हो वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा वर्टेक्स तक, तो आपके पास आ जाएगा मीडियन। तो तीनों ही मीडियन जी पर मिल रहे हैं। ये मैं से थोड़ा सा डार्क करता हूं। तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट्स ऑफ कंक्यूरेंसी कहलाएगा या कंकरेंट कहलाएगा, ठीक है। कंकरेंट है, ये तीनों लाइन क्या है आपस में, कंकरेंट, दे आर कंकरेंट। अच्छा, अब यही सेम सवाल जो है वो ये वाला भी है, बस आपने यहाँ पर मेजरमेंट अलग रख के ड्रॉ करनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने बाइसेक्टर ड्रॉ करके नहीं दिखाए हैं। तो बाइसेक्टर तो आपको तरीकेकार पता है कैसे ड्रॉ होते हैं, तो चलें इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो एक्स वाई वाली लाइन है वो 4.6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वाई जेड वाली लाइन जो है, एक्स जेड वाली लाइन जो है वो ये वाली 4.6, तीनों ही साइड 4.6 की रखी है, ठीक है। तो ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो जो एंगल x होगा वही एंगल y भी होगा, वही एंगल z भी होगा, ठीक है। जो एंगल y होगा वही x भी होगा, z भी होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना सिर्फ तीनों साइड सेम होती हैं, तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। तो वही आप तरीकेकार फॉलो कीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइएगा इस तरह से रखकर d को, ठीक है, इस तरह से d को रखकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ और फिर यहाँ, फिर इसको रख के यहाँ, फिर उन्हें मिला दीजिएगा आपस में। और फिर आपको तरीकेकार बताया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मीडियन बना लीजिएगा। फिर ये वर्डिंग आखिर में लिख दीजिएगा कि ड्रॉ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड, बाइसेक्ट द साइड एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड एक्स एट पॉइंट ए बी एंड सी। अच्छा, एक्स वाई जो है आपके पास ए उसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये लिखा हुआ। और वाई जेड में जो मिड पॉइंट है वो बी है, ये लिखा हुआ। जेड एक्स में जो मिड पॉइंट है वो सी है, ठीक है। फिर ज्वाइन कर दीजिएगा एक्स बी को, जेड ए को, वाई सी को, तो आपके पास मीडियंस आ जाएंगे। और फिर आखिर में ये लिख दीजिएगा एक्स सी वाई सी और जेड ए और एक्स बी आर द रिक्वायर्ड मीडियम। हमारे को जो मीडियंस चाहिए थे वो हैं ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, नहीं एक्स वाई जेड। यहाँ पे गलतियाँ बहुत हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्स वाई जेड और ये तीनों के तीनों जो मीडियंस है वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कॉन्करेंट या पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेम काम करना है हमने इसमें भी। और हमने जो है यहाँ पर बस एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने मैंने आप लोगों को जो है वो प्रीवियस वीडियो में सिखा दिए थे, लेकिन बस यहाँ पर हमें साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है थोड़ी बहुत, तो उसको देखते हैं और अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन आपको पता है कि ये जो है वो किसी भी एंगल से निकलता है, यानी वर्टेक्स से निकलता है और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे नहीं काटता। मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट पे काटता है, ये मिड पॉइंट पे नहीं काटता, मिड पॉइंट के अलावा काटता है। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। अच्छा देखिए, ये ट्राइंगल लिखा होता है, ठीक है, ये जो साइन बना होता है ना डेल्टा का अक्सर आप कहते हैं, तो ये ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो KLM इन विच KL, जिसमें KL की जो साइड्स है वो है 2.8 और LM की जो साइड है वो है 5.2 एंड MK की जो साइड है वो है हमारे पास
4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ द एल्टीट्यूड एंड वेरीफाई द कॉन्क्यूरेंसी। तो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना और कॉन्क्यूरेंट है या नहीं है ये आपने बताना है, ठीक है। यहां पर सही लिखा हुआ कॉन्क्यूरेंसी, ठीक है। तो इसी पेज तक है ये सवाल। चलें, अब क्या करना है आपने, तो मैंने आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखा दिया था, एक और टाइम ड्रॉ करना सिखाता हूं कि आपने ना क्या करना है, आपने अपने ये जो आपका कंपास है इसे ओपन करना है और सामने वाली साइड के ऊपर आर्क ड्रॉ करनी है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सामने वाली साइड पर, ठीक है। मीडियन से बिल्कुल अलग काम होगा इसमें, सामने वाली साइड पे आर्क। अच्छा, आर्क ऐसे ड्रॉ करनी है कि आर्क ना दो तरफ से कट करे साइड को, एक इधर से कट करे, एक इधर इस साइड से कट कर रही है और एक दूसरी साइड से। देखें ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जब मैं ये आर्क ड्रॉ कर रहा हूं तो ये दो साइड से कट कर रही है, ठीक है। दो साइड से कट कर रही है, एक कब कट कर रही है, एक यहां पर कट कर रही है, ठीक है, जहां पर ये मिल गया, और दूसरा यहां पर, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका रेडियस इस तरह से खोलना है कि कहीं भी आपने रेडियस खोल के, कहीं भी कितना भी खोल लीजिए, कोई मसला नहीं है, उसी सामने वाली साइड के आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं से ज्यादा खोल लेता हूं ताकि इससे कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। यूं आर्क ड्रॉ कर लेनी है आपने, ठीक है, ये आर्क यूं ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, अब इसी रेडियस को रखना है, रेडियस सेम रखना है और आपने यहां पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये यूं कर लिया आपने आर्क। अब क्या करना है, अब तो आपको इस तरह से एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को यूं करके ड्रॉ कर दीजिएगा एम के साथ, तो आपके पास एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। यही काम इधर भी करें, यही काम इधर भी करें, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएंगे इस तरह से आपके। और पीछे वाली वीडियो में मैंने इन डिटेल आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखा दिया था, देखें यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, सॉरी ये रहा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखा दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा इंशाल्लाह, वहां पर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब वही बातें लिखी हुई हैं, वो बातें जो हमने अभी करी उसको हम वर्डिंग में देख लेते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए KLM। उसके बाद क्या कीजिए, टेक पॉइंट के, एक पॉइंट के ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर के पे ड्रॉ कर रहे हैं और उसके सामने वाली साइड पर क्या करें, आर्क ड्रॉ कर लें, ठीक है। आर्क ये यूं करे थे कि इस तरह करेंगे तो आप थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यूं करके आर्क ड्रॉ हो गई, देखे बिल्कुल बराबर। तो टेक पॉइंट के एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस विथ विच कट के LM एट पॉइंट DNE। तो आपने आर्क कैसे ड्रॉ करनी है, हमेशा याद रखिएगा एल्टीट्यूड में, कि सामने वाली जो साइड है ना आपके पास, जो कि L और M है, ये कट होनी चाहिए आर्क से, आर्क के जरिए से। तो जहां पर आर्क कट कर रही हो साइड को, उस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दीजिएगा। यहां D नाम दिया तो हम D नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ E नाम दिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने D के ऊपर जो है वो अपना क्या कहते हैं कंपास रखना है और उसका रेडियस कोई भी अपनी मर्जी से रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम D एज अ सेंटर एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ। तो हाफ कह रहे हैं आधी, आधी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब E पे भी यही काम करना है, सेम रेडियस तब्दील नहीं करना, जैसे कि यहाँ पर रख के किया ना आपने, यहाँ पे रख के किया, अब इसी चीज को यहाँ पे रख के भी कीजिएगा। तो आप जब इस तरह से करेंगे ना तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां से एक पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा। यही बात कह रही है, अगेन यही बात कहा जा रहा है कि अगेन फ्रॉम पॉइंट E ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट F। तो कोशिश करें कि वही सेम रेडियस रखिएगा जो कि D पे रखा था। रेडियस यानी इसको कितना खोल रहे हैं, कितना बंद कर रहे हैं, इसे रेडियस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल बना रहा होता है ना, आपको पता है। तो ये काम आपने सेम कर लिया, तो यहाँ पर E पर रखा, आर्क ड्रॉ की, मिला दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ज्वाइन के, अब K को F से ज्वाइन कर दीजिए एक रूलर की मदद से, तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी KF और जो कि LM को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो ये जो लाइन होगी ना आपके पास KF, ये आपके पास होगी एल्टीट्यूड, क्या होगी, एल्टीट्यूड। अच्छा, ये मिड पॉइंट पे कट नहीं कर रही होगी, ठीक है, एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे कट नहीं करती। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि इज द एल्टीट्यूड ऑफ KLM फ्रॉम अनदर वर्टेक्स। अब यही काम जो है वो M पे भी कर लीजिए, L पे भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, रिपीट द स्टेप 2 to 5, जो 2 से लेके 5 तक स्टेप किए हैं वो रिपीट करें आप, यानी वही सेम स्टेप L के लिए भी करिएगा, M के लिए भी करिएगा, तो वहां पर भी आपको एल्टीट्यूड मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप के LQ, ठीक है, तो इस तरह आपको LQ मिल जाएगा, MR मिल जाएगा, MR ये रहा, ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ KLM फ्रॉम द वर्टेक्स L and M रिस्पेक्टली। अच्छा, तो ये MR भी जो है ना, ये भी एल्टीट्यूड है KLM का,
ठीक है। और ये के एफ भी जो है वो एल्टीट्यूड है के एल एम का। तो तीनों ही वर्टेक्स हैं, तीनों ही एल्टीट्यूड हैं हमारे पास ट्राइंगल के। तो इस तरह से आपके पास हो गया एल्टीट्यूड, तमाम चीज़ें आपने ड्रॉ कर ली। तो आप जब देखेंगे कि ये तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, जिसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर या पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने तरीकेकार करना है। सेम काम यहाँ भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ करना है, जैसे पहले सिखाया ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर इन्होंने तीनों साइड्स बताई हुई है कितनी कितनी लेंथ की होंगी। चलें इसको पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द पी क्यू आर इन विच आपके पास जो पी क्यू है वो 7 सेंटीमीटर का है और क्यू आर जो है वो आपके पास 6.5 सेंटीमीटर का है एंड पी आर जो है वो आपके पास 5.8, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 8 है जबकि बुक में 8 दिया हुआ है। 5.8 सेंटीमीटर का है, यहाँ भी 8 ही दे दिया इन्होंने, ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है बुक में। फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड वेरीफाई देयर कॉन्ग्रुएंसी। तो देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया ना आपको मैंने कि ये स्केल क्यू पे रखें और आधे से ज्यादा रेडियस इसका खोलें। ऐसे खोलिएगा कि लाइन से आधे से ज्यादा हो, इसमें आधे से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। अब इसको इधर, इसको यहाँ पे रख के ड्रॉ करा तो अब यहाँ भी रख के ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा ये जो है वो, अब ये क्या इसमें पता क्या हो रहा है कि ये मैंने आपको बताया ना प्रिंट है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो आपको जैसे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले सवाल में सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम तरीकेकार होगा, ठीक है। तो फिर ये आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं वर्डिंग पढ़ देता हूँ। ड्रॉ द ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड पी क्यू, फिर पी क्यू लीजिए, पी क्यू पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए विद पी एज अ सेंटर। पी को सेंटर लीजिए और कंपास खोलिए, ठीक है। सेंटर लेने से मुराद ये है कि बीच में रखिए इसे, इसके ऊपर जो है ना एक कंपास का हिस्सा मिला लीजिए, ये सेंटर बन जाएगा। अगर यूं करके पूरा ड्रॉ करेंगे ना तो ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल के तौर पर देखिए, यूं करके अगर मैं पूरा ड्रॉ करूं तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये पी सेंटर बन रहा होगा ना फिर जब ये ट्राइंगल बनेगा। तो फिर ये आप रखकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सेम काम यहाँ पर रख के यूं करेंगे और यूं करेंगे, फिर उन दोनों को मिला देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड पी क्यू एंड पी एज अ सेंटर एंड रेडियस मूव देन हाफ। अच्छा रेडियस यानी जब भी ये कंपास खोलिएगा ना तो साइड से आधे से ज्यादा खोलिएगा, यानी ऐसे खोलिएगा कि ये आधा इतना हो रहा है ना, इतना आधा हो रहा है, आपने इतना खोल लेना है या इतना, ठीक है, आधे से ज्यादा, ताकि सही बने हमारी मेजरमेंट। हाफ ऑफ पी क्यू ड्रॉ आर्क ऑन द आइदर साइड। तो एक आर्क यहाँ बना लीजिएगा, ये लाइन जो है इसे आर्क कहते हैं, और एक यहाँ बना लीजिएगा। इसी तरह से पी पे रख के, इसी तरह से क्यू पे रख के कीजिएगा। एक आर्क यहाँ बना लीजिएगा, एक आर्क यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा नाउ विथ क्यू एज अ सेंटर। अच्छा क्यू पे जो काम किया वो बता रहे हैं। नाउ विथ क्यू एज अ सेंटर विथ सेम रेडियस ड्रॉ an arc on either sides of PQ cutting previous arc at L and C। तो यहाँ पर Q पे आप क्या करें, Q पे इसको रखें, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करेगी प्रीवियस आर्क को भी और ये वाली आर्क को भी, और यहाँ पे रख के ड्रॉ करें, यहाँ पे भी यही होगा काम, ठीक है। चलिए मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यूं कर लीजिएगा, ठीक है, यूं करिएगा, यूं, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आपको एक लाइन मिल जाएगी, फिर इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल और सी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं ज्वाइन एल एंड सी, एल सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड पी क्यू। तो फिर आप इस तरह से करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा आपको पी क्यू पे, यानी पी क्यू एक साइड होगी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एल क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये वो साइड होती, ये वो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी साइड को परपेंडिकुलर कट करती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है आपके पास। तो इस तरह से आप इस चीज को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपने यही काम जो है वो पी आर के लिए भी करना है, तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसको यहाँ रखिएगा, ठीक है, यहाँ रख के आधे से ज्यादा खोलिएगा और यहाँ पे बना लीजिएगा, इसमें मेजरमेंट अलग आ रही है, और फिर यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ रखिएगा, सेम साइज को यहाँ पे बना लीजिएगा और
यहाँ बना लीजिएगा और मिला दीजिएगा। ठीक है, इसमें यूँ गलत क्यों आ रही है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये प्रिंट है तो प्रिंट में चीज़ें थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती हैं खुद ब खुद। ठीक है, तो यही काम आपने क्या करना है, रिपीट द स्टेप 2 एंड 5, जो स्टेप 2 है और 5 है उसे रिपीट कीजिएगा के एल के लिए, ए एम के लिए। ठीक है, ए एम के लिए यानी ए एम भी इसी तरह ड्रॉ हो जाएगी, बी एन के लिए भी ड्रॉ कीजिएगा, बी एम के लिए भी ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टली। तो ए एम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, पी आर का, और बी एन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्यू आर का। यहाँ पर एक बात जो है वो नहीं लिखी हुई है कि जब आप ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हासिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, इस पॉइंट पर दो मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर दो मिल रहे हैं, कौन कौन से, ए एम और एन बी, लेकिन एल नहीं मिल पा रहा, एल सी नहीं मिल पा रहा इस पॉइंट पे। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे ए एम मिल रहा है और एल सी मिल रहा है, लेकिन बी एन नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है वो कोई भी कॉन्क्यूरेंसी का पॉइंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्क्यूरेंसी का पॉइंट जब वेरीफाई होता है जब ये यहाँ मिलते तीनों आके, तो ये तीनों जो लाइन है वो एक जगह पे नहीं मिल रही हैं, तो आप लिख दीजिएगा पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंसी इज नॉट वेरीफाई। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंसी वेरीफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि तीनों लाइन एक जगह पर आकर नहीं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन डिटेल जाकर मैंने आपको एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तमाम चीज़ें ड्रॉ करना सिखा दी। इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री बहुत ही सिग्निफिकेंट और अप्रोप्रिएट तरीके से ये काम होगा। अगर आपने ज़रा भी गलती की तो ट्रायंगल तो बन जाएगा, लेकिन उसमें एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर नहीं आ पाएगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्रुप के बारे में मैंने आपको कल भी बता दिया था, हर वीडियो में मैं बता ही देता हूँ। तो नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ग्रुप में ऐड होने के लिए। ये 4 जो है नोट्स बन गए हैं, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, इस्लामिया, जो कि आपको ग्रुप में अगर ऐड होते हैं तो फ्री मिल जाएंगे। एक की फीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, ग्रुप में ऐड होने की फीस साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और टेस्ट सेशन का लिंक, न्यूमेरिकल्स जो करवाऊंगा सेशन उसका लिंक मिल जाएगा, और तमाम चीज़ें आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तमाम लेक्चर भी ग्रुप में डालता रहता हूँ मैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशियो चैनल का बहुत कम है। तो आप लोग चैनल को अगर सपोर्ट करेंगे तो चैनल भी आगे ग्रो करेगा इंशाल्लाह। आखिरी एक्सरसाइज रह जाएगी हमारी, वो मैं करा दूंगा। 4 सवालात हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े मुश्किल है। तो आखिरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह 1-2 दिनों में करा दूंगा। फिर चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे। 2 चैप्टर रह गए हमारे, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो इसके बाद ये बुक हमारी क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक कंप्लीट हो जाएगी और एमएफ इंग्लिश सेंटर वाहिद चैनल बन जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर हज़ारों चैनल हैं, लेकिन एमएफ इंग्लिश सेंटर वाहिद होगा जिसने पूरी बुक कराई होगी। तो आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है मुझे, तो ऐसी सपोर्ट करिएगा। 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 50,000 भी कंप्लीट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।